हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में करवाऊंगी। तो चैप्टर नेम है बहुपद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद चर का घात पूर्ण संख्या हो उसी को हम बहुपद कहते हैं। चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसी को हम बहुपद कहते हैं। चर क्या होता है, चर स्थिर होता है। चर क्या होता है, स्थिर होता है। यानी एक्स वाई जेड, इसको क्या बोलेंगे, चर। चर का मान कभी नहीं बदलता है, इसलिए चर क्या होता है, स्थिर होता है। अब हम जान लेते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिट तक जाता है, उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है, होल नंबर कहलाता है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया, चर और पूर्ण संख्या। अब हम चलिए द्विघात बहुपद यानी जो बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या होता है ये बता देते हैं। तो बहुपद का व्यापक रूप होता है a² प्लस bx प्लस c। इस क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप होता है। बहुपद का व्यापक रूप होता है a² प्लस bx प्लस c। तो एक जगह पे हम एग्जाम्पल में कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 5x² प्लस b की जगह पर हम 6x प्लस सी की जगह पर 7 हो जाएगा। तो ए की जगह क्या आ गया, 5 आ गया, बी की जगह 6 आ गया और सी की जगह क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये बहुपद का व्यापक रूप है। अगर यही a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो जैसे हम बराबर के इस बार 0 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण कहलाने लगेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। बहुपद में 2-3 फार्मूला है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो 2.2 के सारे प्रश्न आप खुद ही बना लेंगे। तो सबसे पहले है शून्यक का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यक का योगफल। तो शून्यक का योगफल बराबर होता है -b/a अल्फा गुणने बीटा, यानी शून्यक का गुणनफल बराबर होता है c/a। अब हम द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। तो आपको ये 3 फार्मूला याद करना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तीनों फार्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए, एकदम रट लीजिए। 3 फार्मूला अगर याद कर लेते हैं तो इससे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछेंगे और यहाँ से आप सब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा। ये जो अभी 2.2 का सारा क्वेश्चन जो है इसी पे डिस्कशन होगा, इसी फार्मूला पे बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इससे पहले अगर पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैं फर्स्ट चैप्टर यानी वास्तविक रियल नंबर के सारे क्वेश्चन को एक एक करके करवा चुकी हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे भी देख लीजिए। और बहुपद का 2.1 को वो भी इसको एकदम अच्छा से समझा दी हूँ, उसमें बहुपद और अच्छा से समझाई हूँ, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी है पढ़ाई का टाइम, इसलिए अपने पढ़ाई पे फोकस करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आप लोगों का डेट आ गया है 17 फरवरी से, और आप सभी का मॉडल पेपर भी आ गया है, कल आया है। तो आप लोग मॉडल पेपर सारे सब्जेक्ट का डाउनलोडिंग कर लीजिए और बनाइए। वहाँ पे से आपको 30 से 40 क्वेश्चन तो मॉडल पेपर से ही आपको टकरा जाएंगे, इसलिए अभी मेहनत कीजिए और अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फर्स्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, सबको एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्वेश्चन फर्स्ट का सोल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन को हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो x² माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। इसको हम बनाते हैं। तो इसको बनाएंगे तो इसका सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड कैसे करते, तो ये यानी फर्स्ट का लास्ट से हमको गुना करना है। फर्स्ट का लास्ट से गुना करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 का हम 8 से गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 का अब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब इस तरह इसको इस तरह
से सजाएंगे कि प्लस माइनस करने पर 2 आ जाए, प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, और गुना करने पर हमको 8 प्राप्त हो जाए। इस तरह गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे। तो प्लस किस तरह, 2 दूना 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x है, तो यहाँ 2 दूना 4 हो गया, 4x अब प्लस 2 करेंगे, प्लस 2x माइनस 8, तो ये 4 दूना क्या हुआ, 8 भी हो गया, और माइनस 4 में से 2 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2x भी आ जाएगा। तो बीच का प्राप्त हो, यानी गुना करने पर हमको 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, 2x प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 1 से 4 दूना गुना करेंगे तो 4 दूना 8 भी हो जाएगा, और माइनस 4x प्लस 2x को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये माइनस 2x प्राप्त हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, अब ये दोनों से हम कॉमन लेंगे, दो का कॉमन लेंगे, दो इस दोनों में से और इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x यहाँ पे भी है और x भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम एक x कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 x, एक x कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा एगो x, माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे तो यहाँ पे 4 आ गया, x तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो ये हो गया। पहला क्वेश्चन ही इसलिए एकदम डिटेल में समझा रही हूँ। और यहाँ पर प्लस 2 है तो प्लस 2 उतारेंगे, प्लस 2, और यहाँ पे बच गया जाएगा x माइनस माइनस क्या, 2 चौका 8 हो जाएगा, ये 2 चौका 8 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलना चाहिए, ये दोनों अगर मिल गया तो आपका जो गुणनखंड है वो सही है। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, तब आपका गुणनखंड यानी कि सही है। तो अब हम लिखेंगे x, दोनों में से इसमें से एगो को उतारेंगे, x माइनस 4 बराबर हो जाएगा, x माइनस 4 हो गया, एक उतार दिया। आप लिखेंगे x प्लस 2, अब क्या लिखेंगे, x प्लस 2 और बराबर 0 दे देंगे। किस लिए 0 देंगे, क्योंकि यहाँ पे शून्य को ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, इसलिए 0 दे दिए। अब x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि ये प्लस का 4 है तो बराबर के इस पार आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस का 4 है तो ये इधर आएगा बराबर के इस बार, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब x प्लस 2 है, x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में 2 है तो इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा, इसको हम मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे हम बीटा, इसको क्या मान लिए, अल्फा, और इसको मान लिए बीटा। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि शून्य को तथा शून्य के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम जांच करेंगे, क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे जांच लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, बीटा बराबर क्या बता है, माइनस बी बाई ए, इसलिए बोले थे फॉर्मूला याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना आया है, 4 आया है, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बीटा का मान कितना आया है, माइनस 2 आया है, माइनस 2 आया, और माइनस बी, अब बी इसको क्या मानेंगे, यहाँ पे है ना द्विघात यानी बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ए की जगह पर क्या हो गया, 1 हो गया, ए की जगह पर 1 आ जाएगा, बी की जगह पर 2 आ जाएगा, बी की जगह पर 2 आ जाएगा, और सी की जगह पर 8 आ जाएगा, सी की जगह पर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बी की जगह पे क्या है, माइनस 2 है, तो माइनस 2 लिखेंगे, माइनस 2, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बट्टा 1 की जगह पे क्या है, 1 है। अब ये 4 हो गया, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 2 बराबर 2 को अगर 1 से नीचे 1 है तो कोई भी बात नहीं है, ये 2 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 में से 2 जगह तो 2 बराबर 2, ये क्या आ गया, 2 बराबर 2 आ गया, ये तो क्या हो गया, जांच ये सही है, यानी कि 2 बराबर 2 आ गया तो ये क्या है, सही हो गया। अब हम निकालेंगे, यहाँ पे गुणांक भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शून्य का योग भी और गुणांक भी, मतलब कि अल्फा गुण्य बीटा भी, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, सी बाई ए हो गया। अल्फा का मान कितना निकाले हैं, 4 है, और गुण यहाँ पे मल्टीपल गुना, अब बीटा का मान क्या है, माइनस 2 है, अब बराबर सी क्या है, तो ये 8 हो जाएगा, सी क्या है, 8 हो जाएगा। ए का मान क्या है, 1 है, तो 1 है, तो यहाँ पे से माइनस 8 है, माइनस क्या है, 8 है, तो 4 दूना 8, तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 2 से 4 को गुना करेंगे तो ये माइनस 8 हो जाएगा, अब बराबर माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 हो गया।
तो यही इसका आंसर होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पे गुणनखंड निकालकर फिर अशून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल करके जांच करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम डिटेल से समझाई हूँ, आई होप आपको समझ में आया भी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यानी x की जगह पे यहाँ पर s लिखा हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे s लिखा है या y लिखा रहे या z लिखा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बनाना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए 4 को हम 1 से मल्टीपल करेंगे। तो 4 से हम इसको मल्टीपल 1 से करेंगे, गुना करेंगे 4 को 1 से, तो 4 ही होगा। तो 4 का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 से लगाएंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, फिर हम ये 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इस तरह हमको करना है कि प्लस माइनस करने पर 4 प्राप्त होना चाहिए और गुना करने पर भी हमको 4 प्राप्त होना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हम ये कर सकते हैं कि 2s माइनस, यानी कि माइनस 2s कर सकते हैं ना, -2s करेंगे तो ये 2 दूना 4 भी हो जाएगा और -4s भी प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2s प्लस क्या है 1 है, प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसमें से ये दोनों में से कॉमन लेंगे और ये दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इसमें भी s दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, ये 4 है, यहाँ पे भी क्या है 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, 2s कॉमन ले सकते हैं। 2s हम कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ पे एगो s बच गया, यानी 2 s में से एगो s बच गया ना। अब यहाँ पे भी 2 दूना 4, तो यहाँ पर भी 2 होगा, क्योंकि 2 दूना 4, 2 बाहर लिए तो 2 अंदर होगा। 2s माइनस हो जाएगा, 2s तो बाहर ले ही लिए तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस हो यहाँ पे हम 1 लेंगे, क्योंकि 2s माइनस 1 यहाँ पे है। ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, ये दोनों हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, इसलिए हम 2s माइनस 1। अब 2 को में से हम एक को उतारेंगे, 2s माइनस 1 हो गया। अब और ये हो गया 2s माइनस 1, ये 2s माइनस 1 हो गया, -1 हो गया। तब हम यहाँ पे बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना, तो बराबर 0 हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा, बराबर की इस पर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो गुना में है तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अब यही 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर 2s बराबर हो जाएगा 1, s बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो दोनों इसको मान लेंगे अल्फा, मान लेंगे इसको, मान लेंगे बीटा, इसको क्या मानेंगे बीटा, इसको अल्फा और इसको बीटा। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे जांच, किसका जांच करना है, शून्यक का योग का। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है, 1/2 आया, 1/2, और प्लस बीटा का मान भी 1/2 आया है। अब -b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, as स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a का मान है 4, b का मान है 4 और c का मान है 1। तो यहाँ पे है -b, तो -b की जगह पे क्या है, -4 है, तो -4 है, -b है, तो +4 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 4 है, a का मान क्या है 4 है, तो ये 4 हो गया। ये 2 का हम एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 का एलसीएम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और जब हम इसको बट्टा पे का जोड़ करेंगे तो 1 + 1 बराबर हो जाएगा 4/4, ये 2/2 हो जाएगा, 1 2/2 बराबर 4/, थोड़ा ऊपर करते हैं, 4/4। इसको इससे भाग देंगे 1, इसको इससे भाग देंगे 1, 1 बराबर 1 आ गया, 1 बराबर 1 आ गया, दोनों 1 बराबर 1 आ गया। अब शून्यक का योग हम निकाल लिए, अब हम निकालेंगे शून्यक का हम गुणनफल निकालेंगे, शून्यक का अल्फा गुने बीटा निकालेंगे। बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। c/a अल्फा का मान क्या आया है, 1/2 आया है, गुना कर देंगे, बीटा का मान 1/2 आया, और c का मान क्या है, तो c का मान है 1 है, c का मान क्या 1 है, और b का मान क्या है 4 है, b का मान क्या है 4 है। अब 1 को गुना करें 1 होगा, नीचे से दोनों गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/4, ये भी आगे 1/4 बराबर 1/4। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते।
क्वेश्चन नंबर अब हम 3 देखेंगे, यानी फर्स्ट का 3। तो इसको पहले हम सजाएंगे। ये इसको क्या करेंगे, पहले सजाना होगा। 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये होगी x² प्लस bx प्लस 3, यानी कि प्लस c होगा। यहाँ पे c का मान 3 हो जाएगा, b का मान 7 हो जाएगा और a का मान 6 हो जाएगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो जब हम 6 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 18। 6 को 3 से फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, ये 18 हुआ। 18 को अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 से लगाएंगे, 2 9 18 हो जाएगा। फिर हम 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी सम है तो 3 से लगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब इस तरह हमको इसको सजाना है कि प्लस माइनस करने पर हमको 7 प्राप्त हो जाए और गुना करने पर हमको 18 हो जाए। तो 3 दूना 6, 6 में से 3 जाएगा तो नहीं होगा, 3 बचेगा। अब 3 को जोड़ेंगे भी तो 9 हो जाएगा। तो ये 3 3 9 है, 9 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9x प्लस 2x माइनस 3, यानी कि 9 में से 2 को घटाएंगे, यानी प्लस माइनस 9 का है और 2 घट जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7 और 9 दूना 18 भी हो जाएगा, यानी 18 भी प्राप्त हो गया और हमको प्लस माइनस करने पे क्या हो गया, 7 भी प्राप्त हो गया। तो अब हम इसको कॉमन लेंगे, ये दोनों का कॉमन करेंगे, ये दोनों का कॉमन और ये दोनों का कॉमन। तो यहाँ पे से कॉमन क्या निकलेगा, 3 निकल जाएगा। 3 अगर करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 3x कॉमन ले लेते हैं, क्या लिखेंगे 3x, क्या कि इसमें भी x है इसमें भी x, 3x कॉमन ले गए तो यहाँ पे 2x, 3 दूना 6 हुआ तो 2x हुआ, माइनस हो गया, 3 3 9 होता है और x तो कॉमन बाहर निकाल लिए हैं। ये हो जाएगा +1 करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3। अब हम दोनों में से एक उतारेंगे, ये दोनों का मान आ गया, यानी गुणनखंड सही है। अब हम 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 ये बराबर 0, शून्य निकालना तो 0। फिर अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, यहाँ पे -3 इधर प्लस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब फिर हम निकालेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x बराबर हो जाएगा -1/3। ये हो गया अल्फा का मान निकल गया और ये हो गया बीटा का। अब इसकी क्या करना है, हमको जांच करना है। तो हम जांच यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे हम जांच कर लेते हैं। तो जांच करेंगे, जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a। अल्फा का मान कितना निकाले हैं 3/2 प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस हो जाएगा, -1/3 निकाले हैं बीटा का मान और -b है, b का मान कितना है तो -7 है, तो यहाँ पे +7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये भी याद रखिएगा। इस पर मैं एक वीडियो अभी बना दूंगी शॉर्ट में, आप देख लीजिएगा। अब इसका वीडियो बना देंगे। प्लस प्लस बराबर होता है प्लस, इसका ये जानना जरूरी, ये अगर जान जाते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही हल हो जाएगा। तो ये बेसिक है, इसको हम एक वीडियो अलग से बना दूंगी। तो ये आ गया 7, a का मान क्या है तो a का मान है 6 है। अब 3/2 है तो 3/2, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो, प्लस माइनस क्या होता है -1/3 हो जाएगा, अब बराबर 7/6 होगा। एलसीएम लेंगे दोनों का तो ये 6 हो जाएगा, बट्टा पे का जोड़ करना है तो दोनों का साइड तो 3 3 9 हो जाएगा, अब माइनस 3 3 9 अब माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बट्टा 7/6 हो जाएगा। 9 में से 2 जगह तो 7/6 बराबर 7/6, ये आ गया, ये तो अल्फा प्लस बीटा दोनों बराबर आ गया। अब हमको क्या करना, शून्य का गुणनफल गुणांक, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। c/a अल्फा का मान क्या निकाले हैं 3/2 और बीटा का मान क्या है -1/3 और c का मान क्या आया है, c का यहाँ पे -3 है। अब ये इसका मान क्या है, a का मान है 6, तो हम यहाँ पे -3 माइनस को 3 से माइनस, यानी कि -1 को 3 से गुना -3 बट्टा 3 दूना 6 हो जाएगा और वह -3/6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये भी आंसर आ गया। तो आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है
4u² प्लस 8u। अब जो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, as² प्लस bx प्लस c हो जाता है। तो ये है बहुपद का व्यापक रूप। a की जगह तो क्या है 4 है, b की जगह 8 नहीं है, क्योंकि b की जगह क्या है 8 है, और c की जगह क्या है, c की जगह क्या है कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्लस 0 कर लेंगे, प्लस क्या करेंगे 0 कर लेंगे, क्या हो गया 0। तो c की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे से करेंगे, इसका हम करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे 4 यहाँ पे बन नहीं रहा, 4 आपको दिख नहीं रहा है ना, 4u² कैसे, या 1 मिनट, तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8iu प्लस 0 हो गया 0। अब हम इसका क्या करेंगे, अब ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 यानी 4u कॉमन लेंगे, 4u कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4u निकल गया तो एक u बचा, प्लस 4 दूना क्या होता है 8 होता है, 4 दूना 8 हो जाएगा, और बराबर क्या करना है 0 करना है, बराबर हमको 0 करना है, बराबर 0 करना है, बराबर 0 हो गया। अब हम लिखना है 4u बराबर 0 हो गया, तो u बराबर हो जाएगा 0/4, मतलब u का मान हो जाएगा 0। अब हम करेंगे u बराबर u प्लस 2 बराबर हम 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा u बराबर इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे अल्फ़ा, इसको मान लेंगे बीटा, इसको मान लेंगे बीटा हो गया। अब हमको क्या करना है जांच करना है, तो जांच करने के लिए आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a है, -b/a हो जाएगा। अल्फ़ा का मान क्या निकाले 0, प्लस बीटा का मान क्या निकाले -2, प्लस माइनस क्या होता है -2 हो जाएगा। अब बराबर माइनस इसका मान क्या है, b का मान है +8 है, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। अब बट्टा इसका मान क्या है, a का मान क्या है, तो ये a का मान हो जाएगा 4 है, तो यहाँ पे हम बट्टा में 4 लिखेंगे, 4 से काट देंगे तो -2 आ जाएगा, तो -2 बराबर क्या हो जाएगा -2 बराबर 2, तो ये हो गया सही। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा क्या होता है c/a। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, आप फार्मूला याद रहेगा तो देखिए कितना आसानी से बन जाता है। अल्फ़ा का मान 0 गुना बीटा का मान आया -2 बराबर c का मान क्या है 0, c का मान हम 0 और बट्टा में a का मान है 4, तो -2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो 0, तो 0 बराबर 0 हो गया। तो यह हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, t² -15 है, इसका व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का as² प्लस bx प्लस क्या होता है c। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे b की जगह पे bx वाला मान नहीं है, तो ये हो जाएगा c हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 1 को t से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 की जगह पे 1 हो जाएगा, और b की जगह पर हम 0 मान लेते हैं। यानी कि इस तरह हम लिख सकते हैं 1 गुने t² प्लस 0 गुने x से गुना करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो अब प्लस का क्या करेंगे, प्लस c का, तो ये यहाँ पे -15 है, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t² -15 बराबर 0 होता है, तो t² बराबर इधर की चला गया तो ये प्लस में 15 हो गया। अब हम t बराबर करेंगे तो ये इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, 15 हो जाएगा प्लस माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा t बराबर हो जाएगा √15 और -√15, यानी अलग अलग करके लिख दिए। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का मान, ये हो जाएगा बीटा का मान। अब हमको क्या करना है, जांच करना है, जांच करेंगे। जांच करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकाल, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। अल्फ़ा का मान कितना निकाले हैं, तो यहाँ पे +15 है, और ये बीटा का मान निकाले -15 और बराबर हो जाएगा, तो -b का मान क्या है, b का क्या है 0 है, 0 हो जाएगा, और a का क्या है, a का मान 1 है, a है, तो -15 में से यानी +15 से -15 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो 0, तो ये देखिए बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। अब हम निकालना अल्फ़ा गुन्ने बीटा, अल्फ़ा गुन्ने बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, अल्फ़ा का मान क्या है √15 प्लस √15 और गुना में -√15 बराबर c का मान कितना आया है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और a का मान क्या है 1 है, a का मान 1 है, तो ये +15 और -15 जब
दो गो है रूट में तो एक गो निकालेंगे -15 अब बराबर हो जाएगा -15 के एक से, तो ये बट्टा पे एक हटा देंगे, एक से तो कोई मतलब नहीं, तो ये इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 को हम बनाते हैं। 6 बनाएंगे। 6 क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4 है, ये है। तो अब हम क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है। तो ये 3 और 4 12 हो गया। 12 का हमको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे 2 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 हो। इस तरह हमको गुना करना है कि इसको प्लस माइनस करने पर x प्राप्त हो जाए, यानी कि 1 प्राप्त हो जाए। और गुना करने पर हमको 12 आ जाना चाहिए और प्लस माइनस करने पर हमको 1 प्राप्त हो जाना, यानी कि -x हो जाएगा। तो 4x माइनस प्लस 4x माइनस 4x और प्लस 3x करेंगे तो यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम करते 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 हो जाएगा। अब हम इस दोनों में से कॉमन लेंगे और ये दोनों में से कॉमन मतलब होते हैं दोनों में जो सेम है उसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो एगो x बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, एगो x बच जाएगा -4, तो यहाँ पे 4 है तो 4 होगा। x तो हम बाहर निकाल दिया, अब प्लस हो जाएगा, +1 कर देंगे। यहाँ पे भी 3x माइनस 4, ये दोनों को सेम लाना है। ये दोनों अगर सेम आ जाता है तो क्या हो गया, ये आंसर गुणनखंड सही। ये दोनों को हमेशा सेम लाना है। तो ये हो जाएगा x, दो में से एगो उतार लेंगे, 3x माइनस हो जाएगा 4। अब एगो यहाँ पे है x प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बराबर 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब हमको क्या करना है, 3x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। 3x बराबर होगा, यहाँ पे प्लस है तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं कि x बराबर हो जाएगा 4/3 होगा। ये हो जाएगा अल्फा का मान। अब हमको बीटा निकालना है, तो x प्लस 1 हो गया बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा का मान निकाल हो गया। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा का मान क्या निकाले हैं, 4/3, बीटा का मान -1 बराबर हो जाए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है b का मान है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो -1 हो जाएगा। और बट्टा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बट्टा में 3, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। 1 बराबर हो जाएगा, यानी 4 में से 3 घटेगा तो 1, तो ये माइनस हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि -1 है और -b है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 1/3 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अब हम निकालना है अल्फा गुन्ने बीटा। अल्फा गुन्ने बीटा बराबर होता है c/a हो गया। अब हम अल्फा का मान कितना निकाले, 4/3, बीटा का मान क्या है, -1 बराबर c का मान क्या है, तो -4 है, a का मान क्या है, तो 3 है। तो यहाँ पे 4 को -1 से गुना करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, बट्टा 3 हो जाएगा। अब -4/3 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, एक द्विघात यानी कि क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई, यानी कि शून्यक का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, उसको निकालना है। तो शून्यक का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। तो ये क्वेश्चन ये क्या है, आपको याद रखना। किससे निकालना है, द्विघात बहुपद से। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या पता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये वाला फॉर्मूला आपको पीछे भी याद करवाए हैं, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। और हम बनाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में 1/4 और -1 है, -1 है। तो क्या है, यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1/4 है, और अल्फा गुन्ने बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। अब हम द्विघात बहुपद से बोला तो द्विघात बहुपद पे बैठा देंगे। द्विघात बहुपद पे बोला है तो द्विघात बहुपद का हम फॉर्मूला लगा के बना देंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
ये क्या है एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 है, तो 4 और अल्फा गुने यहाँ पे एक्स है तो एक्स हो गया, और यहाँ पे हो गया प्लस, तो प्लस अल्फा गुने बीटा हो जाएगा -1 है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1। अब हम ये 4 है तो यहाँ इस अपने आप को छोड़कर इस सब में गुना कर देना, ये 4 को यहाँ गुना कर देना और यहाँ गुना कर देना, यानी जहाँ पे है उसको छोड़ देना एक्स, तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स से 1 गुना करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा, इसको 4 से गुना कर देना तो ये हो गया 4, तो यही इसका आंसर हो गया। सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला याद है उस पर बैठा देना है, तो ये जल्दी जल्दी आपका बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये 2 है √2 और 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है √2 है, √2 और अल्फा गुने बीटा बराबर है 1/3। अब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैं इतना बार बता दी हूँ कि आपको फॉर्मूला भी याद हो गया। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर उतारेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2 है, एक्स है तो एक्स लगा दिए प्लस हो गया, यहाँ पे 1/3 है, अल्फा गुने बीटा का मान 1/3। अभी 3 यहाँ अपने आप को छोड़कर इस सब में गुना कर देना, इसमें भी गुना कर देना है 3 को, ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1 कर देना है, 1 हो गया, तो ये आंसर हो गया 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, 3 में क्या है तो 0 है और √5 है, √5 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0 है, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या दिया हुआ 5, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, अल्फा प्लस 0 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, एक्स है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा का मान क्या है √5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही आंसर, क्योंकि ये 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 यानी कि 1/1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 है, अल्फा गुने बीटा बराबर भी 1 है। अब फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया और प्लस अल्फा गुने बीटा हो गया। ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अल्फा प्लस बीटा 1 एक्स हो गया प्लस अल्फा गुने बीटा भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। आप आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। यहाँ पे लिख देंगे द्विघात बहुपद। आपको फॉर्मूला याद रहेगा, फटाफट देख रहे कैसे बन जा रहा है, खाली फॉर्मूला याद करना। क्वेश्चन नंबर 5 है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा गुने बीटा बराबर 1/4 है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या है, बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा है, इसे मान बैठा देना, सिर्फ मान या बैठा देना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस क्या है माइनस का है 1/4, ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि 2 माइनस एक्स हो गया और यहाँ पे है प्लस 1/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 एक्स हो जाएगा अब प्लस 1/4 है, ये दोनों में 4 है तो इसमें 4 से गुना कर देना, तो 4x स्क्वायर प्लस हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 को छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ही होगा, अब प्लस 1 ये हो जाएगा इसका आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैं बता दूं, ये हो जाएगा 4 है और 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया 4 और अल्फा गुने बीटा बराबर दिया हुआ है 1, क्या है 1। द्विघात बहुपद पे बना देना है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान क्या है 4 हो गया, एक्स है तो एक्स है, प्लस तो प्लस, यहाँ पे है अल्फा गुने बीटा का मान 1 है, तो यही आंसर होगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दूसरों का हेल्प कीजिएगा एकदम।